पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैसे डायबिटीज में क्या न खाएं से ज्यादा ध्यान जो है तो क्या खाएं पे क्यों देना चाहिए। क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाती है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें खाने को हैं, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती है कि हम ये भी नहीं खा सकते, हम वो भी नहीं खा सकते। और साथ साथ जो है तो ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जिनसे समय के साथ हेल्थ डिटीरियोरेट होने के बजाय बढ़िया इम्प्रूव होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बस उसी की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे कि उसमें कैसे और बारीक फिल्टर लगाए जाएं कि सब कुछ खाया भी जा सके और शुगर भी ना बढ़े और ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक सिद्धांतों को समझना पड़ेगा और सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे खाने में जो भी पोषक तत्व मोटे मोटे पाए जाते हैं उनको दो भागों में जो है कैटेगराइज किया गया होता है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जैसा कि इनका नाम बता रहा है, ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं। तो अब देखिए, बात हम डायबिटीज़ की कर रहे हैं और डायबिटिक डाइट की कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ का पेशेंट हो चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स सबको चाहिए। परंतु डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है, और वो जो शुगर होती है उसका माई बाप जो होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ना ही फैट्स, ना ही प्रोटीन्स, ना ही फाइबर्स, ना ही कोई भी चीज़। और उल्टा जो है शुगर में, डायबिटीज़ में ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, तो बहुत से लोग गलत परहेज करते हैं, और इसको तो चलो ठीक है, वो नहीं उन्होंने ली, परंतु साथ साथ जो और ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे भी वो वंचित रह जाते हैं, और समय के साथ जो है हेल्थ जो है डिटीरियोरेट करती है। तो डायबिटीज़ का सीधा लेना देना कार्बोहाइड्रेट से है। तो अगर सीधा सीधा हम सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं कि यार सीधा हम कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देंगे और हमारी शुगर ठीक हो जाएगी और बाकी चीज़ें हम खाते रहेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल फंडा है, परंतु दोस्तों इतना आसान नहीं है। ये जो कार्ब्स हैं ये ऑलमोस्ट बहुत से खानों में है। जैसे आप चाहे अनाज ले लो, दालें ले लो, फल ले लो, सब्जियां ले लो, लगभग बहुत से खानों में ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जैसे बेशक किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जैसे अनाजों में ज़्यादा होते हैं, दालों में थोड़े से कम होते हैं, और जैसे नॉनवेज वगैरह होते हैं उनमें बहुत बहुत कम या ज़ीरो ही होते हैं। तो इनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। अब ये तो सारे जैसे जिनमें बहुत ज़्यादा विटामिन होती है, जैसे फल हैं, मिनरल्स होते हैं जैसे फल हैं, तो उनमें तो शुगर भी पाई जाती है, उनमें तो कार्बोहाइड्रेट की और सिंपल फॉर्म पाई जाती है, परंतु हमने वो चीज़ें खानी भी हैं और हमारी वो शुगर भी कंट्रोल रहे, तो उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही खाने को खाया जाता है, मान लिया खाली पेट किसी की शुगर थी 80, ठीक है, तो जैसे ही बंदे ने खाना खाया और वो डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, और वो फिर डाइजेस्ट होने के बाद खून में मिलता गया, तो धीरे 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 शुगर की लेवल जो है राइज होना शुरू हो जाएगी। अब ये उतनी राइज होगी, उस हिसाब से राइज होगी जो बंदे ने खाया होगा। अगर मान लिया वही बात आ गई ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ खाने पेट्रोल की तरह होते हैं, कुछ डीजल की तरह होते हैं, कुछ जो है तो मिट्टी के तेल की तरह होते हैं, कुछ घास फूस की तरह होते हैं, कुछ लकड़ियों की तरह होते हैं। अब जो खाने जो है तो बहुत तेज हैं, पेट्रोल की तरह हैं, वो तो शुगर को एकदम से स्पाइक कर देंगे और एकदम से क्रैश भी हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल ग्लूकोज है, और कुछ खाने ऐसे होंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, जैसे ज़्यादा फाइबर वाले खाने होंगे, या जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, या फिर कुछ ऐसे खाने होंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो होंगे पर फाइबर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे सब्जियां होती हैं, छिलकों के साथ, काफ़ी छिलकों के साथ फल होते हैं, ठीक है, या बहुत कच्चे फल होते हैं, या बहुत कच्ची सब्जियां होती हैं, तो वो जो होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो उनमें अगर शुगर बढ़ेगी भी तो ऐसे ऐसे बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है हमारी शुगर लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, और ये है टाइम, ठीक है। तो
विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है तो यहाँ पे एकदम से स्पाइक आएगी अगर सिंपल शुगर्स खाएंगे, जो जिनको हमने पेट्रोल से कंपेयर किया था। और जो कॉम्प्लेक्स होंगी उनको अगर हम खाते हैं, या जिन खानों में, जैसे अब खाना अकेला प्रोटीन तो कोई खाएगा नहीं, पूरी जो थाली होती है उसमें एक प्रॉपर मिक्स होता है। तो जैसे अगर वो पूरा परहेज वाला खाना होगा जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स और चीज़ें ज़्यादा होंगी परंतु कार्ब्स कम होंगे और दैट टू वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, तो वो जो शुगर बढ़ेगी वो ऐसे 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 करके बढ़ेगी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है तो आगे जाके ये उतरेगी। ठीक है, तो अब ये जो खाने हैं, कई खाने एकदम से ऐसे शुगर बढ़ाएंगे जो पेट्रोल की तरह होंगे, कई खाने जो है थोड़े धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इसको मापने के लिए, इसको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, और वो सिस्टम है ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला सिस्टम। तो हर खाने का, अलग अलग खाने का एक स्पेसिफिक ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है कि वो कितना तेज है, कितना वो पेट्रोल की तरह है कि डीजल की तरह है कि घास फूस की तरह है कि पतली लकड़ियों की तरह है कि मोटी लकड़ियों की तरह है कि मिट्टी के तेल की तरह है। तो वैसे वैसे अलग अलग खानों के लिए, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, इसकी जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू हम 0 से लेकर 100 तक लेते हैं। तो 100 जो वैल्यू होगी वो होगी ग्लूकोज की, सीधा तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, तो वैसा वैसा कुछ नहीं है। जो ग्लूकोन डी होगा वो एकदम जैसे पिएंगे तो एकदम खून में मिलेगा, और अगर किसी की शुगर डाउन हो रही होगी तो वो तुरंत शक्तिदायक होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इसके लिए 100 होगी। और जो जिसमें मान लिया कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ही नहीं या ग्लूकोज होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू होगी 0। फॉर एग्जांपल, जैसे वो डब्बे वाला ग्लूकोज होता है उसका तो एग्जांपल दे दिया कि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा 100। और जैसे मान लिया कोई अंडा ही है जैसे, तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा 0। उसमें ना कोई मीठा है ना कोई कार्ब्स है, उसमें प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा वो होगा 0। और ग्लूकोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, क्योंकि ग्लूकोज सबसे फास्टेस्ट होगा, उसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं होगी, जैसे उसको अंदर लेके जाएंगे वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुरंत जो है तो शुगर को स्पाइक कर देगा ब्लड के अंदर। तो इस बेस पे जो है तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के बेस पे जो है तो अलग अलग खाने जो है तो डिवाइड किए गए हैं। अब जैसे शुगर है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है तो ग्लूकोज से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ने से जो है तो एक शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। तो वैसे करके जो है तो इस ग्लाइसीमिक इंडेक्स को जो है तो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब यहां से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि जो खाने ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिनका बहुत कम है वो हम लोग खा लेंगे, और जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो हम लोग नहीं खाएंगे। परंतु देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में खाई जाती हैं। तो जैसे ग्लूकोज ही है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 है, और चावल हैं, राइस हैं, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है तो वो 73 है। तो अगर आप सोचे कि नहीं यार ग्लूकोज से तो राइस अच्छा है, मैं नहीं बोलता, दोनों ही चीज़ें डायबिटीज़ में अनकंट्रोल्ड रूप में खाना अच्छी नहीं है, और नो डाउट ग्लूकोज खाना बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं होगा। परंतु देखिए यहाँ पे एक ट्रैप और क्या होता है कि अगर ग्लूकोज कोई खाता भी है तो कितना खा लेगा, 1 चम्मच खा लेगा, 2 चम्मच खा लेगा, बड़े से बड़ा 3 चम्मच खा लेगा, ठीक है। परंतु राइस में क्या होगा, अब राइस में तो थाली भर के खाएगा बंदा, ठीक है। अब जो थाली भर के खाएगा तो वहां पे देखिए क्वांटिटी कितना फर्क पड़ गया, ठीक है। तो फिर उसमें तो लोड कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे हमने ग्राफ बनाया हुआ था, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे शुगर लेवल, तो अब मान लिया इसने जो है तो ग्लूकोज के खाए 3 चम्मच, तो ठीक है स्पाइक एकदम करेगा क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, परंतु डाउन भी उतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तमाचा तो मारेगा, अगर मान लिया 3 चम्मच किसी ने प्लेन ग्लूकोज के पी ले हैं डायबिटीज के पेशेंट ने, तो तमाचा तो मारेगा, शुगर तो स्टॉक से उसकी 250 तो जाएगी, 300 भी जा सकती है, परंतु वो फिर डाउन भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर राइस का मान लिया थाला भर के खा लिया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका कोई बड़ा ज्यादा कम नहीं है, परंतु इसके निस्बत कम दिख रहा है, परंतु वहां अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो वो लोड ज्यादा होगा और बड़ी देर तक भी वो लोड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो दूसरी हम चीज ये इसमें कंसीडर करते हैं वो होता है ग्लाइसेमिक लोड।
और ये जो ग्लाइसीमिक, देखिए डायबिटीज़ की जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं और डायबिटीज़ में हम जब भी डाइट बताते हैं, और आप लोगों ने भी इस सिद्धांत को फॉलो करना है ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले को और ग्लाइसीमिक लोड वाले को, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने साथ साथ में पहले नो डाउट आपने ग्लाइसीमिक इंडेक्स को भी कंसिडर करना है, ठीक है। परंतु आपने ग्लाइसीमिक लोड पे भी ध्यान देना है, आप कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ खा रहे हैं। अगर किसी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाउन है, कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वांटिटी को इग्नोर करना है। तो आज के लिए दोस्तों आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे हमने बैलेंस डाइट को खाना है और कैसे हमने हर चीज़ को जो है तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी देखना है, फिर उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी ऐसी रखनी है। ऐसा नहीं कि जैसे जलेबी है, एक तो रिफाइंड मैदे से बनती है, ऊपर से उसको चाशनी में डाल दिया जाता है, तो वो तो फिर ब्लास्ट ही हो गया एक किस्म का। तो ग्लाइसीम ऊपर से उसको ज़्यादा भी कई लोग खा लेते हैं, 200, 250, 300, 300, 400 ग्राम, कई लोग तो आधा आधा किलो खा लेते हैं। तो फिर वो तो ग्लाइसीमिक लोड भी बहुत ज़्यादा हो गया और चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो डिजास्ट्रस हो सकता है। फिर वो तो कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कैसी भी इंसुलिन लगा लो, कैसा भी कुछ भी कर लो, संजीवनी बूटी खिला दो, तो उस बंदे को तो फिर कोई ज़्यादा बचा नहीं सकता। फिर वो चाहे कुछ भी कर ले, उसमें तो ये समझ लो कि शुगर की वोल्टेज इतनी तेज आ जाएगी कि उसमें जो स्ट्रॉन्ग अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी उड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो दोस्तों बस मेरे कुल मिला के आज के वीडियो में बोलने का यही मतलब है कि आपने एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है और इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स किन चीज़ों का कितना कितना है। वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से खाने का, अनाजों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, दालों का कितना है, फलों का कितना है, सब्जियों का कितना है, मीट मछली अंडे वगैरह का कितना कितना है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, परंतु साथ साथ आपने इसके जो है तो ये चीज़ भी जरूर कंसीडर करनी है और पहले कंसीडर करनी है कि ये जो ग्लाइसीमिक लोड है, कि अगर कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ भी खा रहे हैं तो उसकी भी क्वांटिटी जो है तो माइंड करनी पड़ेगी। कम खाएं, फ्रिक्वेंट भी नहीं मैं बोल सकता, बार बार चाहे 2-3 बार खाना खा लें, 3 बार 4 बार खाना खा लें डायबिटीज़ के पेशेंट, परंतु वो लोड ज़्यादा ना करें, लोड उसमें कम करें और बीच में उसमें फिर बर्न कर लें, जो बिटवीन द मील्स का जो टाइम होगा उसमें फिर बर्न भी कर लें। तो वैसे जो है तो बैलेंस भी बना रहेगा, शुगर भी नहीं स्पाइक करेगी और विटामिन्स भी मिलती रहेंगी, शरीर की ताकत भी बरकरार रहेगी और हेल्थ भी जो है तो वो बद से बदतर नहीं होगी, उल्टा जो है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, कमेंट कीजिए नीचे जो भी आपको मेरे से क्वेरीज हों। बहुत बहुत धन्यवाद।